हाय प्यारे बच्चों, सी प्लस के आज की क्लासेस में आपका बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले क्लास 8 का चैप्टर 11 का एक्सरसाइज 11.3। मैंने आपको 11.1, 11.2 और इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से बताया था। प्लेन शेप क्या होता है, सॉलिड शेप के अंदर हम वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, सब क्या होती है, सब मैंने आपको बताया हुआ है। 11.1 और 11.2 के अंदर हम पेरीमीटर और एरिया के बारे में मैक्सिमम हमने पढ़ाई किया था। लेकिन अभी जो हम पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, वो हम किसके बारे में पढ़ेंगे आज? सॉलिड शेप। मतलब हम पढ़ने वाले हैं आज वॉल्यूम के बारे में, सरफेस एरिया के बारे में, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। तो 11.3 और 11.4 जो है आपका वो वॉल्यूम और सरफेस एरिया का क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। अगर आपने हमारा 11.1, 11.2 और पिछली क्लासेस नहीं देखे होंगे वो देखिए, फिर आपको प्रॉपर ये पूरा ज़्यादा समझ में आएगा। मेन क्लास जरूर आप देखो। ठीक है, चलिए क्या कहता है प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये सब पढ़ने से पहले थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? कोई भी बर्तन है, ये बर्तन कितना पानी पकड़ेगा, कितना अंदर सामान पकड़ेगा, वो क्या होता है? वॉल्यूम होता है। जैसे सपोज मान लो, यहाँ पे मैं आपको वॉल्यूम समझाता हूँ। ये हमारे पास एक सिलेंडर हो गया। ये सिलेंडर कितना गैस पकड़ता है? आपके घर पे बाटला आता है, सिलेंडर आता है गैस का, भारत गैस का, HP गैस का, जो भी गैस आती है। तो ये सिलेंडर कितना गैस पकड़ता है, इस सिलेंडर के अंदर मैं कितना पानी रख सकता हूँ, वो हमारा क्या होता है? वॉल्यूम। इसी सिलेंडर के अंदर मुझे मान लो पेंटिंग करना, बाहर से, इसके बाहर मुझे क्या करना है? पेंटिंग कराना है। तो अगर मैं ऊपर नीचे चारों तरफ से पेंटिंग कराता हूं, वो होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अगर मैं सिर्फ साइड से पेंटिंग कराता हूं, वो होता है हमारा जैसे कर्व सरफेस है। जैसे आप अपने रूम को ले लो, जिस रूम में आप बैठ के पढ़ रहे हैं, चारों साइड के वॉल को अगर मैं पेंट कराऊं तो वो होता है हमारा कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अगर मैं ऊपर और नीचे इन दोनों को भी पेंट कराता हूँ, छत को भी और हमारे नीचे फर्श को भी, तो ये होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। हम फर्श तो पेंट कराते नहीं है, ठीक है, तो वो होता है हमारा कर्व सरफेस एरिया। जितना कर्व है हमारा, जितना ये हमारा कर्व हुआ, जितना ये हमारा घूम रहा है वॉल के चारों डिस्टेंस, एक वॉल, दो वॉल, तीन वॉल, चार वॉल, टोटल सरफेस है। मतलब ऊपर का भी एरिया और नीचे का भी एरिया। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? एक एरिया इसमें से कोई हिडन रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि यहां पे हमको देखना है कि देयर आर 2 क्यूबॉइड बॉक्स। हमारे पास 2 क्यूबिकल बॉक्स है, एक क्यूब फॉर्म में, एक क्यूबॉइड फॉर्म में। ये क्यूबॉइड है, ये क्यूब है। कैसे आपको पता चला? मैंने आपको बोला था कि क्यूब के अंदर सारे साइड इक्वल होते हैं। क्यूब क्या होता है? डाइस देखा ना, लूडो छक्का, उसके सारे साइड देखो, यहाँ पे 50 50 50, मतलब ये क्यूब है। ये क्यूबॉइड है, 40 60 40 50, ये हमारा क्या है? क्यूबॉइड है। क्यों क्यूबॉइड है? इसके लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग है। क्यूब के अंदर लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों एक है। ठीक है, तो बोलता है विच बॉक्स रिक्वायर लेजर अमाउंट ऑफ द मटेरियल मेक। इसके अंदर हमको बनाने के लिए, इस बॉक्स को बनाने के लिए कौन सा बॉक्स ज्यादा अमाउंट ऑफ मटेरियल लेगा? मटेरियल से बनाना पूरा इसको, तो मतलब वॉल्यूम निकालना हमको। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है? साइड, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है? साइड का होल क्यूब, मतलब 50 का क्यूब। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 50 इंटू 50 इंटू 50, 125,000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर में हमने क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे क्यूब क्यों लिया हमने? क्योंकि हमको जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है? क्यूब होता है। अब हम क्यूबॉइड का निकालते हैं, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। L कितना है? 60 इंटू 40 इंटू 50, 120, 5 4 जा 20 और 26 जा 120 और 000। ठीक है, देखो ये 125,000 120,000 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप बताओ किसकी वॉल्यूम ज्यादा है? 125,000 का। तो हम कह सकते हैं
कि जब हम क्यूब बनाएंगे तो ये ज़्यादा मटेरियल रिक्वायर करेगा कंपेयर टू द क्यूबॉइड। ओके, क्या किया हमने, क्यूब के एरिया वॉल्यूम को निकाला और इसकी वॉल्यूम को निकाला। सपोज मान लो क्यूब को अगर मैं मेटल पिघला के ही तो बनाऊंगा ना, डाइस जो होता है उसको मैं बनाने के लिए क्या करूँगा, पूरा मेटल को पिघलाऊंगा फिर उसको बनाऊंगा। वैसे क्यूबॉइड के मेटल को बनाऊंगा तो इसकी हमने वॉल्यूम निकाला, पेंट नहीं करना है, सिर्फ इसको बनाना है हमको। ठीक है, चलिए 11.2 क्वेश्चन देखते हैं। ये वही फिगर दिया। ठीक है, अब देखिए, अ सूटकेस विद द मेजर ऑफ 80 इतना सेंटीमीटर। एक सूटकेस है हमारे पास क्यूबॉइड फॉर्म में। किस फॉर्म में प्यारे बच्चों, क्यूबॉइड फॉर्म में। ठीक है, अब ये सूटकेस के अंदर हमको मेजरमेंट दिया हुआ है 80, 48 एंड ये वाली जो 24, सब सेंटीमीटर में। एक क्यूबॉइड दिया है, क्यूबॉइड का हमको मेजरमेंट दिया हुआ है। ये सूटकेस है समझ लो। इस सूटकेस के अंदर टू बी कवर द एक इसको हमको एक मतलब समझ लो ट्राइपोलिन, या हमको इसका एक कपड़े का कवर बनाना है। सूटकेस को हम ढकने के लिए कवर बनाते हैं ना, वो कवर बनाना है। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ द टार्पोलिन विल, हमको कितने मीटर कपड़े लगे, और उसका वेट दिया 96। ठीक है, इट रिक्वायर्ड टू कवर 100 सूटकेस, 100 सूटकेस का बनाना हमको। तो पहले एक सूटकेस का हम क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्यों, क्योंकि जब सूटकेस हम बनाएंगे तो उस सूटकेस के अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों, ऊपर नीचे चारों तरफ का हम बनाएंगे। जो हम सूटकेस का कपड़ा लगाते हैं उस कपड़ा नीचे भी रहता है, ऊपर भी रहता है, साइड में भी रहता है, बाजू में भी रहता है, आगे पीछे चारों तरफ रहता है। तो हम क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। और हमको आपको पता है क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 इंटू L कितना है 80 इंटू B कितना हमारा 24 प्लस 24 इंटू 48 प्लस 48 इंटू 80। इसको सॉल्व करना हमको। ठीक है, 2 इंटू 1920, 24 इंटू 48, 1112, 1152, 38, 3084। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर दो। 1920 प्लस 1152 प्लस 3840 इक्वल टू 6912। 2 इंटू 6912, 4 2 8 132 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्लॉथ लगने वाला है, जिसमें हमारा वेट दिया 84। सपोज मान लो अब इतना क्लॉथ, इस क्लॉथ को आप ऐसे ही काट के लाओगे, इस फॉर्म में काट के लाओगे तो हमारा लेंथ पता नहीं है, लेकिन हमको उसका ब्रेथ दिया हुआ है। ब्रेथ कितना दिया हुआ हमारा 96, और हमको ये लेंथ निकालना है। तभी तो हमको समझ में आएगा ना। तो हमको ये पूरा एरिया दिया है ना प्यारे बच्चों, ये टोटल एरिया कितना निकला एक कपड़े का 1384। तो इसको हम क्या करेंगे, हमको पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू क्या है 1384, ये ना 13824। वन 3824 है। अब हमको B दिया 96, तो L इक्वल टू क्या आ जाएगा, इतना अपॉन में 96। 13824 डिवाइडेड बाय 96 इक्वल टू 144। तो हमारा लेंथ कितना निकलेगा 144। कितने कपड़े बनाने प्यारे बच्चे, देखो 100 कपड़े के लिए निकालना है। कितने के लिए निकालना है 100 कपड़े के लिए। तो उसकी ब्रेथ कितना हो जाएगा 144 इंटू 100 इक्वल टू 14400। इतना मीटर हमको कपड़ा लगने वाला है। कैसे निकाला हमने, देखिए एक बार और बता देता हूं।
हमने क्या किया प्यारे बच्चों, हमारे पास एक क्यूबॉइड दिया हुआ है, हमारे पास एक सूटकेस दिया हुआ है। सूटकेस के कपड़े का हमको लेंथ निकालना है। तो पहले हमको पता करेंगे ना कि कितना कपड़ा लगेगा, तो वो कपड़ा पता करने का हम किसका क्या करेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। क्योंकि सूटकेस के अंदर जो हम कवर लगाते हैं वो टॉप पे भी लगता है, बॉटम पे भी लगता है, दोनों साइड पे लगता है, चारों साइड पे लगता है ना। तो सब तरफ लगता है। हम टोटल सरफेस है 2 × LBPH + HL पे जाएंगे। हमने फॉर्मूला पुट किया, हमारा टोटल उसका सरफेस एरिया निकल गया 1824। फॉर्मूला कहता है कि हमको कपड़ा का एरिया निकल गया, मतलब ये इतना बड़ा कपड़ा जो हमने काटा था वो कितना था, 13824 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर, जो भी है मीटर में, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमको उसका विड्थ दिया हुआ है, चौड़ाई दिया है 96 है, तो लंबाई क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई हमारा एक रेक्टेंगल का एरिया होता है, कपड़ा तो रेक्टेंगुलर शेप में ही खुलेगा। तो हमारा लेंथ कितना हो जाएगा, इतना अपन में 96 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई डिवाइड में जाता है, तो 144। तो एक कपड़े के लिए हमको 144 मीटर लगेगा, तो 100 कपड़े के लिए कितना लगेगा, 144 × 100 मीटर स्क्वायर, इतना हमको कपड़ा लगना। तो हमारा लेंथ कितना, 124 मीटर का कपड़ा काटना पड़ेगा, 96 की चौड़ाई वाला। 96 मतलब चौड़ाई का कपड़ा हमको कितना काटना पड़ेगा, 14400 100 सूटकेस के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों, फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब। अगर क्यूब का हमको सरफेस एरिया दिया है, क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, 6a² इक्वल टू कितना दिया है, 600। तो हमको साइड निकालना है, तो 6 × a² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 600/6 इक्वल टू 100। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा, 10। कितना आसान है। क्या किया हमने, इसका अंडर रूट निकाला, 100 का अंडर रूट क्या होता है, 10 होता है। तो हमने क्या किया, 6a² सरफेस एरिया होता है, a की वैल्यू हमने निकाल दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द hollow cylinder is 4224. It's cut along with the height and formed a rectangular sheet with 33 centimeter. Find the perimeter of the rectangular sheet. तो कितना अच्छा, एक हमारे पास सिलेंडर है, इस सिलेंडर को काट के एक शीट बनाया, चद्दर बनाया, तो रेक्टेंगुलर शेप में जाएगा वो, ठीक है। अब क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, क्या कहता है कि इसको जो चद्दर बनाया, द लेटरल सरफेस एरिया अब द हॉलो सिलेंडर, इसका लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया नहीं है, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में ये भी और ये भी जुड़ता है। हमने सिलेंडर का सर्कल तो नहीं तोड़ा है ना प्यार बच्चों, सिर्फ ये। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है इसका, बताइए, 2 × LB L+B × H, यही होता है 2 × L+B × H। क्या बोलता है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर क्या होता है, 2 × L+B, ठीक है, इंटू हाइट दिया हुआ है, विड्थ दिया है, विड्थ कितना है 33 इक्वल टू कितना हमारा टोटल 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यही हमारा पेरीमीटर होता है ना, पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4224/33, ठीक है। डिवाइड कर लो, 4224 डिवाइडेड बाय 33 इक्वल टू 128 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर निकला। डायरेक्ट निकला कि नहीं, डायरेक्ट हमने कैसे निकाला, हमको पता है कि जो हमारा ये सिलेंडर है, सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया जो होता है हमारा होता है 2 × L+B × H। तो हमको पता है ना 2 × L+B क्या होता है, पेरीमीटर भी होता है, इसका भी पेरीमीटर होता है, इंटू H हमको दिया हुआ है, देखो विड्थ दिया हुआ है, सीट का ही विड्थ दिया 33, तो 2 × L+B × 33 इक्वल टू हमारा लेटरल सरफेस एरिया। अब P इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हमारा P था, यही तो हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला ना, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 × L+B, तो इसको हमने P मान लिया, इक्वल टू क्या हो गया, मल्टीप्लाई था डिवाइड में चला गया 128 सेंटीमीटर। आसान तरीका,
इससे आसान तरीके से आपको कोई नहीं बता सकते प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मैं हमेशा ट्राई करता हूं आपको सरल से सरल तरीके में एक एक क्वेश्चन को बताऊं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अ कंपनी पैकेज ऑफ इट्स मिल्क पाउडर सिलिंड्रिकल सिलेंडर है whose base has diameter 14 cm and height 20 cm. Complete place level around the surface container so in the figure. इसमें फिगर बोला, मैंने फिगर मिस किया। ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करना, अगर नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलना, बिकॉज इसमें जो फिगर बोल रहा है वो हमारे पास नहीं है। एक बार ट्राई करते हैं। एक कंपनी ने एक सिलेंड्रिकल कंटेनर को बनाने के लिए बोला, तो हमने वो सिलेंड्रिकल कंटेनर ले लिया। अब वो कंपनी क्या बोलता है, डायमीटर इज 14, डायमीटर 14 है तो आर कितना हो जाएगा 7 और 7, तो हमारा डायमीटर कितना होगा 14 होगा। हाइट 20, हाइट कितना हो गया 20 हो गया। कंपनी प्लेस अ लेवल अराउंड द सरफेस कंटेनर, लेकिन हमको 2 सेंटीमीटर लेवल को 2 सेंटीमीटर ऊपर से छोड़ के 2 सेंटीमीटर नीचे से छोड़ के कंपनी ने इस पे लेवल लगाया चारों तरफ से, ठीक है। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेवल, लेवल का एरिया क्या होगा। अब देखो हमारा ये सिलेंडर था और इसी सिलेंडर पे हमने क्या किया, ये है, ये सिलेंडर है, लेवल मतलब ये 2 सेंटीमीटर ऊपर 2 सेंटीमीटर नीचे छोड़ के इस पे उसने लेवल लगा दिया। जैसे पानी के बोतल पे आपने लेवल देखा है, तो हमको पानी के बोतल के लेवल को खोलेंगे तो रेक्टेंगल हो जाता है, वो क्या होता है रेक्टेंगल हो जाता है, ठीक है। तो अब हमको इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेवल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है L इंटू बी। सिलेंडर की हमको इसमें क्या निकालना पड़ेगा, इसको निकालने के लिए ऊपर के एरिया से मतलब है, नीचे के एरिया से हमको क्या निकालना पड़ेगा, लेटरल कर्व सरफेस एरिया। क्या निकालना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया। तो चलिए हम फॉर्मूला पुट करते हैं इसको, 14, ठीक है, हाइट 20, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालो। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच इजक्वल टू 2 इंटू, सर ये सिलेंडर है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, 2 पाई आर एच, ठीक है। कैसे आता है 2 पाई आर एच, आपने कभी सोचा है। मैंने लास्ट क्लास, एक चूड़ी है, चूड़ी के ऊपर जब आप चूड़ी रखेंगे तो वो क्या बनेगा, सिलेंडर बनेगा। एक चूड़ी का पेरीमीटर कितना होता है 2 पाई आर इंटू एक वो हाइट तक चढ़ते जाता है चूड़ी एक दूसरे के ऊपर, जब भी तो जाकर सिलेंडर बनता है ना, तो इसीलिए क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच होता है, ठीक है, समझिए। अब ये कितना हमारा इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपन में 7, आर की वैल्यू हमारा 7 है, इंटू एच कितना हमारा 20, 44 इंटू 20, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा टोटल इसका एरिया हो जाएगा। लेकिन हमको किसका एरिया निकालना है, लेवल का एरिया निकालना है। इसको आप सॉल्व नहीं करते फिर भी चलता। लेवल के एरिया निकालने के लिए आप खुद अपना दिमाग लगाइए प्यारे बच्चों। ये हमने 2-2 सेंटीमीटर छोड़ा है, ये 20 है, 2 इधर से छोड़ा 2 इधर से छोड़ा, तो 4 तो छोड़ दिया हमने, तो कितना बचा 16। तो यहाँ पे जो हम हाइट लेंगे वो क्या लेंगे 16 लेंगे, जब जाके हमारा लेवल का एरिया निकलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 2 पाई आर एच, हमको पता है कि कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया सी एस ए, तो हमको पता है सी एस ए हमारा लेवल का क्या हो जाएगा, लेवल का 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपन में 7 इंटू आर की वैल्यू क्या है 7 इंटू एच की वैल्यू क्या है 16 ना कि 20। मैंने लास्ट 20 करके क्यों बताया, क्योंकि वो हमारा सिलेंडर का निकला था, हमको किसका निकालना है लेवल का निकालना है, तो इंटू हम 16 करेंगे। अगर हमने 20 करते तो हमारे टोटल का कर्व सरफेस एरिया निकलता, टोटल सिलेंडर का, जो कि हमको नहीं निकालना, हमको सिर्फ लेवल का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो लेवल का कर्व सरफेस एरिया ये हो गया। अब देखिए 7 से 7 खत्म, 22 इंटू 2 44 इंटू 16 कर लीजिए, 44 इंटू 16 इक्वल टू कितना 704।
ये हमारा निकल गया। आप इतना भी सॉल्व करके इस क्वेश्चन को निकाल सकते थे, लेकिन मैंने थोड़ा तामझाम से इसलिए बताया कि आपको समझ में कि 16 क्यों 20 क्यों नहीं, तो 20 हम निकालेंगे तो पूरा सिलेंडर का निकलेगा, इस पूरे सिलेंडर का। लेकिन 2 ऊपर से छोड़ा 2 नीचे से छोड़ा, ये 20 था, 2 इधर से माइनस की 2 इधर से, तो इसकी हाइट कितना 16 हो गया। तो हम आंसर किसको लेकर बनाएंगे 16 को लेकर बनाएंगे, ना कि हम 20 को लेकर बनाएंगे। ठीक है, चलिए यहीं पे आज का हमारा क्लासेस ओवर होता है। अगले क्लासेस में हम 11.4 को देखेंगे। आप ऐसे हमारे साथ बने रहें और हर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा उसको भी आप करें। नहीं आता समझ में तो आप C+ ऐप को डाउनलोड करके हमारे सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करें। C+ ऐप बिल्कुल फ्री है सारे बच्चों के लिए। हमारा एक ही मकसद है, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर बच्चों को हम फ्री शिक्षा दें। चलिए, थैंक यू सो मच।